हाय, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, उन जेनेरिक चीज़ों में, उन कॉमन चीज़ों में जो हम लोग ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, आ गया आँख के सामने, इसको सिप करो। सो उन चीज़ों से मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की एंड क्या क्या चीज़ें उससे मैंने वैल्यूज सीखे, वो इस चीज़ में मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड इसके इसके रिगार्डिंग मतलब तुम और चीज़ें खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो एंड खुद से और चीज़ें और वैल्यूज सीख सकते हो। लाइक कुछ एग्जांपल्स ऑफकोर्स मैं दे रहा हूँ एंड उस चीज़ के रिगार्डिंग तुम अपने एग्जांपल्स खुद सेट कर सकते हो ऑफकोर्स। सो देखो, यूट्यूब अगर तुम देखते होगे, ऑफकोर्स देखते हो, सो एक बहुत कॉमन सा ऐड आया होगा तुम्हारे वो यूट्यूब वीडियो में, रवि किशन का जिलेट गार्ड वाला जो शेविंग क्रीम वाला होता है। उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के जैसे मैं भी जनरली उसको एक ऐड समझ के स्किप कर सकता था, बट वो कई बार आ गया मेरे रिपीटिव, कई बार आ गया। मैं लेक्चर देख रहा तो उसमें आया था वो, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया उसमें। कभी ध्यान से देखना, जब पहला बंदा उनको आता है कि सर टेक लेना है, डायरेक्टर बुला रहा है, तो उनका यहाँ पे एक कट लग गया रहता है, तो बोलते हैं कि अरे कट लग गया। तब देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होती है एंड जो बंदा एक्चुअल में एडवर्टाइज़ कर रहा होता है वो लेके आता है कि सर आप ये यूज़ करिए। तो देखो यहाँ तो ये बस हम लोग को स्क्रीन पे दिख गया, वो चीज़ है, वो मैं पूरा एक ऐड बताया हूँ। क्या चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जो सेकंड पर्सन जो लेके आया था वो क्रीम कि सर आप ये यूज़ करिए, डिफरेंस जो था वो था आवाज़ में, वो था प्रेजेंटेशन में। जो पहला बंदा था वो एक डोमिनेटिंग नेचर में, या फिर कह सकते हैं कि उसके ऊपर चढ़ रहा था कि सर चलिए लेट हो रहा है, पर आवाज़ फटा हुआ काइंड उसका भारी, मेरे जैसा फटा हुआ भारी चढ़ रहा है, हाँ चलिए सर लेट हो रहा है चलिए। और वही सेम जगह दूसरा बंदा काफ़ी एलिगेंट वे में और काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से, एक सोवर तरीके से अपनी बात रख रहा है कि सर आप ये यूज़ करिए। यही चीज़ है जो तुम देखोगे और मतलब तुम देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ कन्विंसिंग बनाई जा रही है दूसरे लोगों द्वारा ताकि तुम कन्विंस हो। साइकोलॉजिकली तुम्हें तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, कुछ गलत नहीं है, बट तुम ये चीज़ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब जाके तुमको ये चीज़ पता चलेगी, तब जाके तुम ये दूसरे के साथ कर सकते हो। ये बहुत भारी डिफरेंस है। कैसे सामने वाला बंदा अपनी आवाज़ से लोग कन्विंस कर रहा है एलिगेंट तरीके से बोल के, ना कि चिल्ला रहा है भाई चलिए चले चले सर, इस तरीके से। एंड सेकंड एग्जांपल इसमें मैं देना चाहूँगा, ये मैंने बहुत पहले का देखा था बट भूल गया था उस दौरान। देखो बाहुबली मूवी तुमने देखी होगी, पहले पार्ट में बहुत फेमस है, सबने देखी है। पहले बहुत सिंपल लाइन में समझाना चाहूँगा, पहले पार्ट में शिवलिंग शिवा उठा के, जो मेन कैरेक्टर अपना प्रोटैगनिस्ट रहता है, उठा के वहाँ रखता है नदी के पास, ओके, जहाँ पे वो फ्लो गिर रहा होता है। उसके बाद ये पूरी स्टोरी है कि वहाँ से वो क्लाइंब करके जाता है कहाँ पे, एकदम टॉप पे, माउंटेन के, जल पर्वत जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये आता है हम लोग सेकंड पार्ट में बाहुबली 2 के कंक्लूजन में। उसके बाद जब भल्लाल देव का जो हेड है अपर पोर्शन का, वो जब टूटता है उस स्टैचू का, तो गिरते गिरते यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेशन का खेल। तुम देखोगे वो गिरते गिरते वो सारा पाथ फॉलो किया रहेगा जाते वक्त, जो चीज़ शिवा ऊपर आते वक्त किया था। ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, एक फॉर्म है ऑब्जर्वेशन का। इसमें मैंने क्या सीखा वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। इस पीओवी से अगर तुम चीज़ों को देखोगे तो तुम्हारा विजन बढ़ेगा, इन माई ओपिनियन। बिकॉज तुम उस पॉइंट पे डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव से तुम देख पा रहे हो कि हाँ डायरेक्टर ये तुम्हारे दिखाना चाह रहा था। एक्चुअल में कई लोग देखते हैं और हाँ चलो ठीक है मूवी चल रहा है वो, हाँ देख लिए, बस ये नहीं है। तुम्हें कई चीज़ें में डायरेक्टर एक्चुअल में कुछ दिखाना चाह रहा है। अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे जहाँ जहाँ शिवा चढ़ के गया था, एक्चुअल में उसी पाथ से उसका वो सोने का जो सर था, धड़, वो गिरता हुआ आ रहा है। और शिवलिंग के जस्ट बाहर बाद में वो सर गिरा और उस पर लिखता है कि हाँ अब मूवी ख़त्म हो चुकी है, डायरेक्टर का नाम आता है। तो ये थी मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन। इससे मुझे लगता है आदमी का विजन स्ट्रांग होता है। थोड़ा तेज़ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इससे मुझे लगता है आदमी का विजन स्ट्रांग होता है। एंड एक और इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन था वो मैं शेयर करूँगा। देखो मूवीज़, सीरीज़ या फिर कोई सीरियल या फिर कोई यूट्यूब कोई वीडियो अगर तुम देखो, ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की। देखो कि कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट, अपना मेन बंदा जो मेन कैरेक्टर है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा साउथ मूवीज़ में खास करके, उसके आसपास, उसके अराउंड उसके जो दोस्त रहेंगे वो काफ़ी, मतलब कह सकते हो कि साइड कैरेक्टर काइंड ऑफ उनको पोर्ट्रे किया जाएगा कि हाँ मजाकिया है या फिर कॉमेडियन टाइप ऑफ है। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से, बस इस वजह से नहीं कि हाँ हम लोग को हंसाए या फिर एंटरटेन करें, इस वजह से नहीं। मुझे ऐसा लगता है ताकि जो अपना हीरो है वो खुल के बाहर निखर के आ पाए। देखो
मिर्ज़ापुर में वो डायलॉग है कि अगर खुद को तुम कमज़ोर से कंपेयर करोगे तब जाके तुम बड़े दिखोगे। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की उस चीज़ में, ताकि हीरो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी उभर के बाहर है एंड उसका एक ऑरा फील्ड मतलब क्रिएट हो उसके अराउंड। इस वजह से उसके जो दोस्त रहते हैं वो काफ़ी डाउनग्रेड रहते हैं, ये मुझे लगता है। ये चीज़ मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, जानता हूँ। अगर तुम वही धुरंधर देखोगे तो मेन कैरेक्टर जो था अपना रणवीर सिंह उसका चार्म ले लेता है अक्षय खन्ना, ले लेते हैं। यही सीन है। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रहेगा तो तुम ऑफ कोर्स उसके हाथ से वो ले लोगे, क्या बोलते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस जो भी। इसीलिए ये सब चीज़ें थी, जो छोटी छोटी चीज़ें थी आदमी को ऑब्जर्व करनी चाहिए, ताकि एक अलग पर्सपेक्टिव से उसका एक अलग फॉर्म में वो कंज्यूम कर सके चीज़ों को। बस एक ऐड आ रहा है, तुम देख रहे हो, हाँ ठीक है भाई, यूट्यूब वीडियो देख रहा है, बीच में ऐड आ गया, स्किप करो, स्किप नहीं। तुमको ये भी समझना चाहिए वो जो ऐड बन रहा है उसके पीछे भी एक्चुअल में हम ही जैसे लोग हैं जो कन्विंसिंग ऐड बना रहे हैं। वो लोग भी बैठ के बात करते हुए कैसा ऐड बनाए कि लोग स्किप ना करें। तो तुमको भी वो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। एंड जो बात रही सेकंड मूवीज़ की, अगर तुम एक्चुअली अटेंटिवली चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे मूवीज़ में तो और अच्छे तरीके से तुम उसे कंज्यूम कर सकते हो और अच्छे तरीके से उसे समझ ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस अपना बढ़ा सकते हो। एंड यही जब कुछ चीज़ें थी ऐड एंड मूवीज़ और कुछ कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग मेरे एक थ्योरी काइंड ऑफ है जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। केवल इसी के सीमित नहीं है ऑब्जर्वेशन का चीज़ें, और भी चीज़ है। तुम डे टू डे लाइफ में कोई और आर्गूमेंट हो रहा है, कोई कहीं लड़ाई चल रहा है, उन सब चीज़ों में भी तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करके एंड उसके रिगार्डिंग तुम और डिटेल्स उसमें खोज सकते हो, माइक्रो डिटेल्स। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो चीज़ मैंने शेयर कर रहा था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में टेल यू बैक। थैंक यू।